अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रियान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान को तकरीबन 38 सूबों में तकसीम करने का इरादा है। वहाँ पर इंतज़ामी अमूर कैसे चलेंगे, इसका अंदाज़ा आज आप पिम्स में होने वाले वाक़ये से लगा सकते हैं। जो उन 38 सूबों में सबसे छोटा सूबा होगा, उसका रकबा भी इस्लामाबाद से बड़ा होगा। तो इस्लामाबाद जो शहर इक़्तिदार है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सारी पाकिस्तान की बैठी हुई है, वहाँ पर पिम्स जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक वाक़या हो जाए, आग लग जाए और वहाँ पर इतनी वेल ट्रेन्ड टीम ना हो कि उस आग आग पर फ़ौरी तौर पर काबू पा सके और उन बच्चों को बचा सके, तो आप ये 38 सूबे कैसे चला सकेंगे? इस्लामाबाद का कुल बजट सालाना 200 करोड़ है, जिनमें से सिर्फ़ 700 करोड़ पिम्स का बजट है। इकलौता पिम्स 700 करोड़ रुपया ले रहा है सालाना। उसके बावजूद अगर पिम्स के अंदर इतने इंतज़ामात ना हों, वहाँ पर ऐसी ट्रेन्ड टीम ना हो, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स ना हों, वहाँ पर आपके अलार्म्स ना हों, वहाँ पर आपके ऐसे इंतज़ामात ना हों कि फ़ौरी तौर पर ऐसे हादसे की सूरत में उस पर काबू पाया जा सके, तो सवाल तो ये है कि वो 700 करोड़ का बजट जा कहाँ पर रहा है? जो आज वाक़या हुआ उसकी अगर हम तफ़सीलात देखें तो वो इंतहाई हौलनाक और ख़ौफ़नाक है। हुकूमत ने तो बड़े आराम से और अस्पताल ने बड़े तरीके से एक चार्ट शीट, एक रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि एक जो एसी का कंप्रेसर है उसमें से चिंगारी निकली, चिंगारी नीचे गिरी। इतना वक़्त ही नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन वो नाइट्रोजन के सिलेंडर्स लगे थे, एकदम आग भड़क पड़ी, इतनी स्पीड में आग भड़की कि वहाँ पर उस आग पे काबू ना पाया जा सका और बच्चे फ़ौरी जो है वो झुलस गए, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। कहा ये जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक कहा ये जा रहा है पिम्स अस्पताल की कि आग लगी, आग से धुआँ जो इनक्यूबेटर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए थे, उन पाइपों से धुआँ उन बच्चों के ऑक्सीजन पाइप्स के ज़रिए उन बच्चों के लंग्स में गया और वो धुआँ जो है वो अव्वल तो बच्चों की मौत का सबब बना। ये रिपोर्ट बताने का मकसद ये है उनका कि आग इतनी तेज़ी से लगी, धुआँ इतनी तेज़ी से फैला, बच्चे इतनी तेज़ी से इफ़ेक्ट हुए कि अगर वहाँ पर चाह के भी उनको बचाने की कोशिश की जाती, तो वो बच्चे अगर झुलसते ना, तो वो उस धुएँ की वजह से उनके लंग्स में जो है उससे मर जाते। यानी सीधा-सीधा जो पिम्स अस्पताल है, वो सारे वाक़ये की ज़िम्मेदारी जो है, वो अपने सर से उतार कर इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह पे डाल रहे हैं। हमारे मुल्क में हर हादसे को अल्लाह पे डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये अल्लाह की तरफ से एक हादसा हुआ था। जान तो अल्लाह ने लिखी हुई है, आनी-जानी है, तो वक़्त आया हुआ था, तो वो मारे गए। 14 बच्चे, 15 बच्चे एक जगह पर, और ये भी सरकारी रिपोर्ट्स हैं कि 15 से 14 बच्चे झुलस कर मर गए। निजी रिपोर्ट्स या वहाँ पर जो वालिदैन थे, जो हमारे कुछ जानने वाले हैं, जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनके बच्चे इस सारे वाक़ये में झुलस गए, उनके मुताबिक उस नर्सरी में या इससे कहीं ज़्यादा या इससे कम जो रेशियो है वो झुलस कर बच्चों की मरी है। वहाँ पर फ़ौरी तौर पर उन वालिदैन को डिस्चार्ज फ़ॉर्म्स बनाकर फ़ौरी तौर पर उनको एग्ज़िट दिया गया, वहाँ से निकाला गया ताकि वो बच्चे रिकॉर्ड भी ना आएँ, सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा ना बन सके। आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, पिम्स इस्लामाबाद के मेरा ख़्याल है 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें पिम्स सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। पिंडी इस्लामाबाद के दोनों अगर आप लगा लें, या तो एक बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल है, सेंट्रल हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, या दूसरा पिम्स अस्पताल है, जो बहुत बड़ा है रकबे में। आप अंदाज़ा लगाएँगे उसकी नर्सरी में क्या सिर्फ़ 14 बच्चे होंगे? ऐसा मुमकिन है? हमारे यहाँ तो सरकारी अस्पतालों की जो नर्सरी हैं, वो ओवर फ्लड होती हैं। हमारे जो आप छोटे शहर हैं, सरगोदा जैसे शहर या जो दूसरे शहर हैं, वहाँ के भी सरकारी अस्पताल हों, जो डीएचक्यू हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ की नर्सरियों में भी एक वक्त में 38-38, 40-40, 50-50, 60-60 बच्चे होते हैं। और पिम्स जैसे अस्पताल में अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे 14 बच्चे हो सकते हैं। एक तो आई एम डेड श्योर कि इस चीज़ के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है कि बच्चे कम शहीद हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त आग लगी, उस वक्त उस नर्सरी को बाहर से ताला लगाया हुआ था। वहाँ पर सुबह के वक्त कोई भी है, हो सकता है, बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर जो नर्स थी वो नाश्ता करने गई हुई थी। तो भाई सवाल ये है कि वहाँ पर बैकअप पे कोई आपका क्या कहते हैं, कोई भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्यों नहीं थी? वहाँ पर बैकअप पे कोई नर्स क्यों नहीं ड्यूटी पे होती? अगर कोई भी नाश्ते के लिए जाता है, जहाँ नौमौलूद बच्चे हैं, जो इतने नाजुक बच्चे हैं कि अगर हल्की सी भी कोई इलेक्ट्रिक इरप्शन भी हो जाए, अगर उनकी ऑक्सीजन 2 सेकंड के लिए भी कट जाए उनके इनक्यूबेटर से, तो तब भी वो इस काम के लिए वहाँ पर नर्स हर वक्त होती है कि वो इमरजेंसी में जो एक एक इमरजेंसी एक्ट होता है, इमीडिएट एक्ट होता है, उस वो करके उन बच्चों को जो है वो उनको मुस्तकिल उनको एड दी जाती है, या उनको मुस्तकिल निगहदाश्त में रखा जाता है, ज़ेर नज़र रखा जाता है कि कहीं कोई ऐसी कुछ हो ना जाए, कोई ऐसी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो जाए उनसे कि जिससे बच्चे की जान जा सके। तो ऐसी नर्सरी को अकेले छोड़कर बाहर से ताला लगा के जाना कितनी बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अव्वल तो बताया ये गया कि वहाँ पर जो नर्सेज़ थीं, वो उस नर्सरी को बाहर से ताला लगाकर गई हुई थीं, यानी नर्सरी के अंदर कोई भी नहीं था। जब आग लगी, तो इसका ये मतलब है कि पहले 10 मिनट जो आपके पहले हमेशा किसी भी हादसे के अंदर जो पहले 10 मिनट होते हैं, वो आपके
इमीडिएट कोई भी रिस्पॉन्स इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स इमरजेंसी का टाइम होता है वो इमीडिएट पहले 5 से 10 मिनट होते हैं। और ऐसे केस में जहाँ बच्चे नौमौलूद हों, जो अभी बेचारे 2-2 4-4 दिन के बच्चे हों, उस केस के अंदर आपने इमीडिएट रिस्पॉन्स करना होता है, उन बच्चों को उठाकर बचाना होता है। लेकिन वहाँ पर पहले 5 से 10 मिनट तो जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम था उसको ज़ाया कर दिया गया। उसके बाद आप ताले तोड़ें, दरवाज़े तोड़ें, आप खिड़कियाँ तोड़ के अंदर दाखिल हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल रेस्क्यू की एक रिपोर्ट आई है, जितनी भी रेस्क्यू टीम्स डिस्पैच की गई थी इस्लामाबाद से, उनकी भी एक रिपोर्ट आई है, जिससे क्लियरली ये शो हो रहा है कि जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पिम्स अस्पताल की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, क्योंकि उनके मुताबिक डिस्पैच टीम की जो कॉल का टाइम, डिस्पैच टीम का टाइम और फिर वहाँ पर पहुँचने का टाइम, तकरीबन 10 से 15 मिनट में सारी रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर पहुँच गई थी। लेकिन रेस्क्यू टीम्स के मुताबिक पिम्स वालों ने रेस्क्यू टीम्स को इमरजेंसी गेट्स तक एक्सेस देने में बहुत तंग किया। उन्होंने वहाँ पर उनको पहुँचने तक नहीं दिया। जो किड्स वार्ड है, जो बच्चों का वार्ड है, उनके बिल्कुल सामने एक मेन गेट है, बच्चों का जो वार्ड है वहाँ से दाखिले का, उस दरवाजे को पक्का बंद किया हुआ है। और जितनी भी रेस्क्यू टीम है वो इमरजेंसी के गेट से दाखिल हुई, और उस इमरजेंसी के गेट से भी दाखिल होने से लेकर बच्चों के जो इमरजेंसी या जो बच्चों का वार्ड है वहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 1 से 2 मिनट का वक़्त या 1 मिनट का वक़्त लग जाता है। जबकि वही रास्ता अगर बच्चों के वार्ड के बिल्कुल सामने वाले मेन गेट से दिया जाता, तो 5 सेकंड में रेस्क्यू की टीम जो है वो दाखिल होकर या तकरीबन अगले 1 मिनट में वो उस रूम तक पहुँच जाती, उस नर्सरी तक पहुँच जाती जहाँ बच्चे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना सिर्फ़ उस नर्सरी को बाहर से ताला लगाकर नर्सेज़ गई हुई थीं, बल्कि उस नर्सरी के जितनी भी इमरजेंसी एग्ज़िट थे, उन इमरजेंसी एग्ज़िट्स दरवाज़ों को बाहर से भी ताला लगाकर बंद किया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि उनके आगे ग्रिल्स रखी गईं। यानी इनके ज़हन में कभी ये ज़हन में ये चीज़ थी नहीं कि अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ अब तो हो गई, कि ऐसा कोई वाक़या रूनुमा होता, ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाती। तो ऐसी सिचुएशन में अस्पताल की जो अमला है वो क्या करता? वो अगर इमरजेंसी एग्ज़िट गेट ही इस तरह से लॉक होंगे तो वो भागेंगे कहाँ से? वो बच्चों को लेके जाएँगे कहाँ से? यार वो बच्चे जो खुद नहीं उठ सकते, जिन बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं है कि वो साँस खुद ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उन बच्चों को आपने आग के सुपुर्द कर दिया, उनको कोई सपोर्ट नहीं दी, उनको आपने किसी किस्म की कोई वहाँ पर कोई किसी किस्म का अमला नहीं था उन बच्चों को देखने के लिए। आपने उन बच्चों के लिए किसी ने उनको लेके हाथ में उठा के ही भागना था ना, एग्ज़िट गेट से निकलना था। एग्ज़िट के जो डोर्स हैं उनसे निकलना था, लेकिन वो सारे बंद थे। सिर्फ़ एक मेन दरवाज़ा था, उसको भी बाहर से आप माशाअल्लाह से ताला लगाकर, यानी आप ये देखें कि ये पिम्स अस्पताल, वहाँ पे नर्सेज़ को किस किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो किसी भी किस्म के इमरजेंसी रिस्पॉन्स या इमरजेंसी के हालात हैं उसके लिए वो मेंटली तैयार ही नहीं होती। उनके ज़हन में यही होता है कि बच्चे आ गए हैं, इनको उठाना है, इनको इनक्यूबेटर में डालना है यहाँ से निकाल के। वो मज़दूरी वाला सिस्टम, तो मुझे तो लग रहा है कि पिम्स के अंदर यही, हमारे तकरीबन जितने सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर जो सिस्टम है वो सारा मज़दूरी वाला ही है, कि जैसे वहाँ पर मज़दूर भर्ती हुए हैं, वहाँ पर ट्रेंड एम्पैथिक आपके जो स्टाफ होता है वो नहीं है, कि जिनकी थोड़ी एम्पैथी हो आपके साथ, कि आपके बच्चे हैं, मरीज़ है, बिल्कुल मज़दूरों वाला रवैया। और आज भी हमने देखा जिस तरह से, और फिर रेस्क्यू टीम जब पहुंच गई उनको आप एक्सेस नहीं दे रहे दरवाजे तक। कहा यह जा रहा है कि जब आग लग गई, आग भड़क गई, तब भी जो पिम्स का अपना अमला था वो वहाँ पर नहीं मौजूद था, वहाँ नहीं आया था। रेस्क्यू टीम के साथ जो बच्चों के अपने माँ-बाप थे, उन्होंने दरवाज़े तोड़ने की कोशिश की, जो जिस दरवाज़े को बाहर से ताला लगा हुआ था, फिर खिड़कियाँ, शीशे तोड़ने की कोशिश की गई, इवन एग्ज़िट डोर्स तक एक्सेस नहीं दी गई रेस्क्यू टीम्स को। फाइनली जो रेस्क्यू टीम थी उसको, एक मैं ये तस्वीर अटैच कर देता हूँ, ये एक सुराख है दीवार के अंदर, जहाँ पर सीढ़ी लगाकर उस सुराख में से रेस्क्यू टीम को जो है वो दाखिल होना पड़ा। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये इमरजेंसी एग्जिट है जहाँ से रेस्क्यू टीम बच्चों को बचा रही है, और उन बच्चों को पकड़ पकड़ कर सीढ़ी लगाकर ऊपर से उन बच्चों की लाशें जो है वो नीचे हैंडओवर की जा रही हैं? क्या इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं? किसी भी मुल्क चले, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, किसी भी दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है, जो सबसे ज़्यादा प्लान्ड सिटी है, उसके अंदर आपने एक इमरजेंसी अस्पताल के अंदर, एक अस्पताल के अंदर, बच्चों के वार्ड के अंदर इस तरह के इंतजामात रखें, और वो अस्पताल जिसका सालाना बजट 700 करोड़ है, वो 700 करोड़ कहाँ जा रहा है ये अल्लाह ही जानता है। बहरहाल इस सारी सिचुएशन को अगर हम आगे मूविंग फॉरवर्ड देखें, तो कहा यह जा रहा है कि उन बच्चों को जिनको बचाया भी गया, उस वक्त भी वालिदैन के साथ कोई उनका बहुत एम्पैथिक रवैया नहीं था। कोई रिपोर्ट्स ये हैं कि बच्चों को जिन ताबूतों में डाल के वालिदैन के हैंड ओवर कर दिया गया।
یہ بھی نہیں ڈی این اے سر ڈی این اے رپورٹس ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں کیے گئے اس سارے واقعے کے بعد بچوں کے حوالے سے ڈی این اے کے ٹیسٹ بھی نہیں کیے گئے کہ یہ پتہ چل سکتا یہ جانا جا سکتا کہ جو بچے دیے جا رہے ہیں جن والدین کے کیا وہ بچے ان کے ہیں بھی یا نہیں. اس قدر یعنی کہ ہڑبڑ اس قدر تیزی کے ساتھ اس قدر ہلچل کے ساتھ اور جلدی میں سارا واقعہ کیا گیا اور پھر میڈیا کے کو فیملیز تک ایکسیس نہیں دی گئی. بدنامی ہو جائے گی یعنی اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور آپ کو ابھی بھی بدنامی کا ڈر ہو. پھر آپ کے لاڈلے جو ہیں وہ منسٹر آف ہیلتھ ہیں آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب, ان کی آپ پریس ٹاک سن لیں. ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے ان کی پچھلے میئر شپ کی غالباً مشرف کے دور کی, جس میں وہ ایک اسپتال کا افتتاح کرنے ہیں اور وہاں پر ایک خاتون چیخ کے اپنے والد کے حوالے سے بتا رہی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیشنز نہیں دی جا رہی, اور وہ آگے سے انتہائی بدتمیزی اور انتہائی فرونیت کے ساتھ اس سے بات کریں کہ تمہارا باپ مر جاتا اگر ہم اس اسپتال کو فنڈنگ نہ کر رہے ہوتے. روز کی آئی سی یو کی جو فنڈنگ یا آئی سی یو کی جو امداد ہے وہ 20,000 روپے ہے, تمہارا باپ مر جاتا اگر حکومت نہ دے رہی ہوتی. یعنی اس قدر فرونیت کا ایک علم, اس قدر فرونیت والا ایک رویہ. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریاست ماں کے جیسی تو ہے لیکن ہماری ریاست کا رویہ انتہائی ستیلی ماؤں جیسا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی 2014 میں اے پی ایس کے بچے بھی ریاست نہ بچا سکی, اور آج پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پیمز کے اندر 14 نومولود بچے شہید ہو گئے, وہ بھی ریاست نہیں بچا سکی. تو پھر ہم سوال تو کریں گے نا کہ آخر یہ ریاست کر کیا رہی ہے, انتظامات کیا ہیں, حکومت کے آپ کی ہماری پبلک کے لیے کس قسم کے انتظامات ہیں, وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں, ہمارے ٹیکس پیئرز کے جو پیسے ہیں ان سے عوام کو کس قسم کا تحفظ مل رہا ہے, کس قسم کا جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے لیے فیسیلیٹیشنز ہیں. نہیں ہے. حکومت ایلیٹ صرف اپنے معاملات اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں سرگرم ہے. اگر کوئی اور فرسٹ ورلڈ کنٹری ہوتی, یہ واقعہ وہاں رونما ہوتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا, تو حکومت کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑتی. یہاں سے اس پمس ہاسپٹل سے چند کلومیٹر دور ایک کنونشن سینٹر میں آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بڑی تسلی سے تقریر کر رہے ہیں, ایک ایونٹ کروا رہے ہیں آج کے دن کا. اور کوئی یعنی چاہیے یہ تھا کہ آج جو واقعہ ہوا ہے پیمز اسپتال میں, اس واقعے کے پیش نظر ہر قسم کی تقریبات کو منسوخ کیا جاتا. اس پر وزیر اعظم کو خود چاہیے تھا کہ وہ آ کر قوم سے خطاب بھی کریں, معافی بھی مانگیں, اور منسٹر تک جو ہیں ان کو فارغ کیا جائے ان کے عہدے سے کہ یہاں پر اس طرح کے انتظامات کیوں نہیں تھے. آج سے ایک ہفتے قبل ایک راگ لاپا جا رہا تھا کہ پیمز تو بہترین اسپتال ہے, کیا سرکاری اسپتال ہے, عمران خان کا علاج وہیں ہونا چاہیے, شفا انٹرنیشنل سے اٹھا کے وہاں لے جایا گیا کیونکہ ہمارے سرکاری اسپتال میں ہر قسم کی سہولت میسر ہے. یہ راگ لاپے جا رہے تھے, یہ جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے کیونکہ سرکاری اسپتال میں اگر یہ سہولیات نہیں ہوں گی آپ تب جو ہے وہ الشفا لے جائیں. لیکن آج جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ گیا کہ کس قدر اور کس قسم کی جو ہیں وہ سہولیات میسر ہیں. آپ نے چلیں ہم 14 ہی مان لیتے ہیں, 14 سرکاری رپورٹ کے مطابق بچے, ہو سکتا ہے ان میں ایسے والدین بھی ہوں جن کے گھر بچہ جو ہے وہ کسی معجزے سے کم نہ ہو سکتا ہے کسی کے گھر 20 سال بعد بچہ ہو, 7 سال بچہ ہو بعد ہوا ہو, 10 سال بعد بچہ ہو, کسی کی پہلی اولاد ہو, اللہ سے دعائیں کر کر کے ہوئی ہو, وہ بچہ تو موت کی بھیڑ چڑھ گیا. اور کوئی میرا خیال ہے مصطفیٰ کمال صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اللہ ان بچوں کو شہادت کا درجہ دے. آئی مین نومولود بچوں کو شہادت کا درجہ, یعنی نومولود بچہ تو کسی جو کلمہ گو نہ بھی ہو اس کا بھی ہوا ہو تو اس کے لیے بھی میرا خیال ہے جنت ہی ہے. اس کو نہیں پتا وہ اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں ہے بھی. بچے معصوم ہوتے ہیں, وہ ہر طرح سے معصوم ہوتے ہیں, وہ کسی بھی مذہب میں ہوں. آپ پھر وہی مطلب کہ عجیب 14 بچوں کو اللہ یا 13 بچوں کو جو ہے وہ شہادت کا درجہ دے. آپ بجائے اس کی امیڈیٹ رسپانسبلٹی عوام سے سوری کرنے کے, اپالوجی کرنے کے, آپ جو ہے وہ دوبارہ ایک مذہب کارڈ جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں سامنے. یار مطلب شہادت والا آپ, یہ ایک انتہائی بیہودہ بات ہے کہ اس وقت جہاں بچوں کے والدین کو رسپانسبل بندے چاہیے اس سارے واقعے کے پیش نظر, آپ وہاں پر ان بچوں کو جو ہے وہ شہادت کے مرتبے بانٹ رہے ہیں, تو انتہائی افسوسناک. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو ایسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو حادثے ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں. فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جب اس طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں حادثے یہ ہوتے ہیں کہ جون 2024 میں لندن کے ایک ہاسپٹل میں ونچ مور ہل علاقے میں ایک ہاسپٹل ہے, اس کی نرسری میں آگ لگی جس میں 25 بچے جو ہیں وہ 25 افراد باحفاظت نکال لیے گئے. اس میں 10 فائر انجنز
और तकरीबन 70 फायर फाइटर्स ने कार्रवाई की और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा 2018 में ऑस्ट्रेलिया के टूवुम्बा चिल्ड्रन हॉस्पिटल या चाइल्ड केयर सेंटर है, उसमें आग के वक़्त 41 बच्चे और 9 स्टाफ मेंबर मौजूद थे, सबको बाहिफ़ाज़त निकाल लिया गया। जिसके बाद मुमकिना तौर पर आग जानबूझकर लगाए जाने की शोबे ने क्राइम सीन कायम किया और ज़ाहिर है फोरेंसिक हुआ और सब कुछ हुआ। बताने का मकसद ये है कि जो आग लगी थी, उसके मुकाबले में जो ये आग जिसमें ये 41 बच्चे बचाए गए, कहा जा रहा है कि उस चाइल्ड केयर की सेकंड जो पोर्शन है उस हॉस्पिटल का या चाइल्ड केयर का, वो सारा आग से जलकर तबाह हो गया था। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, उन उधर तो हमने कभी नहीं सुना, वो तो नहीं कहते कि अल्लाह की तरफ से आई हुई थी, मारे गए जी, मर गए, उनका टाइम आया हुआ था। वो हर वक़्त इस तरह के वाक़यात के लिए रेडी होते हैं, उनके इंतज़ामात पूरे होते हैं जो नहीं थे पिम्स के अंदर। पिम्स के उस कमरे के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं मौजूद थे। वहाँ पर अमला ट्रेंड नहीं था, अमला ताले लगा के गया हुआ था, बैकअप पे कोई अमला मौजूद नहीं था, जो इमीडिएटली बच्चों को वहाँ से जो है वो इवैक्यूएट करता, उनको उठाकर लेके जाता। पहले 5-10 मिनट में अगर उन बच्चों को बचाने की कोशिश की जाती तो वो तमाम बच्चे बच सकते थे। ये सीधा-सीधा अस्पताल की सारी जो है वो नालायकी है और इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या। अगर मैं ये कहूँ कि ये 2014 वाला एपीएस के बराबर का वाक़या, तो ये कहना कम नहीं होगा यार। 14 जानें, मासूम जानें, 14 घर उजड़ गए, 14 घरों में सफ़ाए मातम बिछ गया और मासूम फूल जैसे बच्चे आग से झुलस कर मर गए। तो फिर इंतहाई अफ़सोस होता है इन सब चीज़ों के ऊपर और फिर हम इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं, इस पे एहतजाज ही कर सकते हैं। और अगर हुकूमत इसके बाद भी उनके पैरों के तले ज़मीन नहीं खिंचती, अगर इसके बाद भी उनके सर पर तो क़यामत नहीं टूट रही और वो अभी भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़, अब यकीन करें कोई अगर कोई शायद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होती ना, फिर वही बात आ जाती है। अगर कोई ऐसा मुल्क होता है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स और इंसानी जानों की कीमत और कदर होती, तो मुझे मुझे लगता है कि वहाँ की इंतज़ामिया को ना कई सालों या लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो जाती और इमीडिएटली जो ये ज़िम्मेदार है सारे वाक़े की, शायद उसको जान से भी, या जान से नॉट मारा जाता है, बट उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती थी। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हर वाक़या अल्लाह पे डाल दिया जाता है और कहा जाता है जी हादसे तो अल्लाह की तरफ से होते हैं, हादसे किसी के हाथ में तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर कभी भी इंतज़ामात पूरे नहीं रखे जाते। तो बात फिर वही है कि रियासत होगी माँ की जैसी, लेकिन हमें रियासत से जो है वो माँ वाला जो रवैया है वो हमें कहीं किसी भी किस्म का महसूस नहीं हो रहा।